Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज किन किन पर्टिकुलर पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज पर वर्कआउट कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पैकेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें इसके फंक्शंस और एडवांटेजेस में, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, दैट पैकेजिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। कंपनी को अगर प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल करना है और मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में अपनी पोजीशन को सेट करना है, तो इसके लिए उसको गुड और अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर फोकस करना होता है। जब हम पैकेजिंग से रिलेटेड पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो इसमें कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकती हैं पैकेजिंग के रेफरेंस में। इसको मैंने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। द फर्स्ट वन इज द पैकेज चेंजिंग पॉलिसी, सेकेंड वन इज द पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन पॉलिसी, थर्ड वन इज द रीयूज पैकेजिंग पॉलिसी एंड द फोर्थ वन इज द मल्टीपल पैकेजिंग। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द पैकेज चेंजिंग पॉलिसी। क्या होता है मार्केट में जब कंपनी वर्कआउट कर रही होती है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सामने आता है कि उसे अपनी पैकेजिंग को समय के साथ साथ चेंज करना चाहिए या चेंज नहीं करना चाहिए, और अगर चेंज करना चाहिए तो उसे इस पर्टिकुलर पैकेजिंग को कब चेंज करना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी पैकेजिंग को बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि पैकेजिंग क्या बन जाती है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, और अगर वो पैकेजिंग को चेंज करता है तो उस केस में कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी पैकेजिंग को आसानी से चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें उसको अपनी पैकेजिंग को प्रॉपर्ली चेंज करना ही पड़ता है और उसको इस पैकेज चेंजिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या वो कंडीशंस है, जैसे पहले ही कंडीशन की बात करते हैं, जब कंपनी की सेल लगातार डाउन होती चली जाती है और उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है जिसके बेसिस पर वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सके, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपनी पैकेजिंग में चेंज करती है और एक यूनिक वे में, अट्रैक्टिव वे में नई पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कंज्यूमर्स को ये लगे कि एक प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स को ऐड किया गया है और वो उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल परचेस करना स्टार्ट कर दें। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी पैकेजिंग को चेंज करना पड़ता है। दूसरा केस बनता है, अगर मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है और लगातार कंपनी अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रही है, तो एक नए मार्केट में जब कंपनी एंटर करती है तो उसमें वो अपनी पैकेजिंग के डिजाइन को चेंज कर सकती है। ये रिस्क वो ले सकती है क्योंकि नए मार्केट में ऑपरेट कर रही है, तो वो नई पैकेजिंग के साथ में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है अगर वो एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो कर रही है तो। ओके, थर्ड कंडीशन है, जब मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स और मिडिलमैन चाहते हैं कि कंपनी को अपनी पैकेजिंग में चेंज करना चाहिए, तब उसे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर्स और मिडिलमैन कि ये एक स्ट्रॉन्ग वांट होती है कंपनी के तरफ से कि उन्हें अपनी पैकेजिंग को चेंज करना चाहिए और उसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है, कंपनी को इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी पैकेजिंग को चेंज करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर एक नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उस नए प्रोडक्ट को नई पैकेजिंग के साथ में भी वो इंट्रोड्यूस कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, एक केस और बनता है इसमें, कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कंपनी का, उसको एग्जिस्टिंग पैकेजिंग को कंटिन्यू करने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो एग्जिस्टिंग पैकेजिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से कंपनी को अपनी पैकेजिंग में चेंज करना पड़ता है। वन मोर पॉइंट इज, अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स नए टाइप की पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें तो आपको भी प्रेशर में आके, कंपटीशन के प्रेशर में आके अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर फाइट नहीं कर पाओगे। तो फाइट करना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी पैकेजिंग चेंज करनी ही होगी।
इसके साथ साथ अगर मार्केट की कंडीशंस में कोई चेंज हो रहा है और उसका इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट की सेल पर पड़ रहा है, तो उसको निल करने के लिए या उसके इफेक्ट को निल करने के लिए आपको अपनी पैकेजिंग में भी चेंजेस करने होते हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट कंसीडर किया जाता है यहाँ पर कि अगर ये ट्रेडिशन रहा है कि आप टाइम टू टाइम अपनी पैकेजिंग को चेंज करते रहे हो, तो भी आपको अपनी पैकेजिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप अपनी पैकेजिंग को चेंज करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इन पॉइंट्स को अगर कंपनी फेस कर रही होती है, इनमें से किसी भी पॉइंट को, तो वो पैकेज चेंजिंग पॉलिसी को कंसीडर करती है और इसके अकॉर्डिंग एक नए वे में अपनी पैकेजिंग को अडॉप्ट करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन। पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट लाइन के लिए सेम पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग को फॉलो करेगी। टू थिंग्स आर देयर, सेम पैकेजिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स और डिफरेंट पैकेजिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। अगर वो पहला कॉन्सेप्ट फॉलो करती है तो हम इसको बोलते हैं फैमिली पैकेजिंग। और फैमिली पैकेजिंग के बीच में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उनके लिए सिमिलर टाइप की पैकेजिंग यूज की जाती है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं और उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी सिमिलर होते हैं, तो हम इसको फैमिली पैकेजिंग का नाम देते हैं। इस पैकेजिंग का मेन एडवांटेज क्या है कि जो कंपनी अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो जो उसकी पुरानी रेपुटेशन है उसके बेसिस पर उस नए प्रोडक्ट को सेल करना आसान हो जाता है। यानी कि जो गुडविल ओल्ड प्रोडक्ट्स एंजॉय कर रहे होते हैं उसका बेनिफिट नए प्रोडक्ट को भी मिल जाता है अगर सेम पैकेजिंग को फॉलो करते हुए आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो। तो ये फायदा रहता है फैमिली पैकेजिंग का, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। क्लियर? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है इसका डिसएडवांटेजेस? कि आपके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ये सोचेंगे कि आपके पास या उनके पास जो स्टोरिंग है वो एक ही पर्टिकुलर टिपिकल ब्रांड की स्टोरिंग है, यानी कि वो एक ही ब्रांड को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में क्या पॉइंट आएगा कि एक ही ब्रांड के बेसिस में काम करने की वजह से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इनके पास कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सेल कम होना स्टार्ट हो जाए। तो क्या करते हैं, वो ऐसे ब्रांड को सेल करने में एक हेजिटेशन शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कंपनी की सेल पर भी पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के लिए डिफरेंट पैकेजिंग को फॉलो करती है तो उसमें जो रिटेलर्स है वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, कंज्यूमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, कि उन्हें एक डिफरेंट पैकेजिंग के साथ में प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिल रहा है और उसको वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और उसके फीचर्स को उसकी पैकेजिंग के बेसिस पर वो रिलेट भी कर पाते हैं। तो यहां कंपनी को डिसाइड करना होता है कि उसे फैमिली पैकेजिंग को फॉलो करना है या फिर उसे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग पैकेजिंग को फोकस करना है। क्लियर? जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स के लिए डिफरेंट पैकेजिंग को फोकस करती है। अगर उसके सोप मार्केट में आ रहे हैं तो डव की पैकेजिंग अलग होगी, लक्स की पैकेजिंग अलग होगी, रेक्सोना की पैकेजिंग अलग होगी, यानी कि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो एक अलग पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है। क्लियर? अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। द थर्ड पॉलिसी इज रीयूज पैकेजिंग। ये वो पैकेजिंग होती है वेयर इन द मैन्युफैक्चरर ऑफर देयर प्रोडक्ट इन सच पैकेजेस विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इट। यानी कि इन पर्टिकुलर पैकेजिंग में जो कंटेंट होता है प्रोडक्ट का उसको यूज करने के बाद आप इस पैकेजिंग को रीयूज कर सकते हो। ये रीयूजेबल होती हैं। जैसे हॉर्लिक्स है, ये अपने फूड ड्रिंक को ऑफर करता है एक ग्लास जार में। हॉर्लिक्स की जो फूड ड्रिंक है जब वो फिनिश हो जाती है तो उस जार को आप अपने डिफरेंट पर्पस कंप्लीट करने में रीयूज कर सकते हो, उसको आप थ्रो आउट नहीं करते हो। ऐसे ही आपने देखा होगा रिफाइन आते हैं मार्केट में, देसी घी है, वनस्पति घी है, इनके कंटेनर्स आते हैं और इन कंटेनर्स को क्या करते हो आप, जब इनका एक बार आप यूज हो जाता है तो इनके कंटेनर्स को आप और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को फॉलो करने के लिए कंटेन करते हो।
क्लियर? जैसे मार्केट में बहुत सारे सर्फ अवेलेबल हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज करने के बदले में कंटेनर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको आप डिफरेंट यूजेस में फॉलो कर सकते हो। तो हम इस टाइप की पैकेजिंग को नाम देते हैं रीयूजेबल पैकेजिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल पैकेजिंग। क्या मतलब होता है मल्टीपल पैकेजिंग का? कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, सेवरल यूनिट्स को एक साथ प्रोड्यूस करती हैं और इन सेवरल यूनिट्स को एक साथ प्रोड्यूस करके एक ही टाइप की पैकेजिंग में इनको पैक कर देती हैं। यानी कि सेवरल यूनिट्स टुगेदर आर पैक्ड इन दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक सेविंग किट का। सेविंग किट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे उसके अंदर सेविंग ब्रश होता है, सेविंग क्रीम है, रेजर, सिजर्स, नेल कटर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर सेविंग किट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सेविंग किट की पैकेजिंग है दैट इज नोन एज द मल्टीपल पैकेजिंग। इस पर्टिकुलर पैकेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कंपनी को एक नया प्रोडक्ट सेल करना है और इस प्रोडक्ट को अगर कंज्यूमर इंडिविजुअल लेवल पर परचेज करने में हेजिटेट कर रहे हो, ऐसा आपको रिसर्च से पता चलता है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मल्टीपल पैकेजिंग में पैक करके सेल करने के लिए मार्केट में भेज दोगे। तो इससे क्या होगा, जब कंज्यूमर उस पैकेज को परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रोडक्ट को भी परचेज कर लेगा। क्या होता है, जब कंपनी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं प्रोडक्ट लाइन में जो इंडिविजुअल लेवल पर उसके सेल नहीं होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक कंप्लीट पैकेज तैयार करती है और उस पैकेज के थ्रू वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है। तो हम इस तरीके से कोई भी कंपनी मल्टीपल पैकेजिंग का बेनिफिट उठाते हुए उस प्रोडक्ट को भी प्रॉपर्ली सेल कर सकती है जिसको जनरली कंज्यूमर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ओके, तो यहां मैंने ये 4 पॉलिसीज डिस्कस की हैं। इन चारों में से किसी भी एक पॉलिसी को या एक से ज्यादा पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए कंपनी अपनी पैकेजिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकती है। ओके, थैंक यू।